एक आदमी अचानक नींद से जाग गया। बाहर से डरावनी चीखों और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। वह तुरंत बालकनी की ओर भागा और देखा कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहा है, लेकिन अगले ही पल वह दूर एक इमारत से टकरा गया। जोरदार धमाके से उसका दिल दहल गया। वह घबराकर नीचे झांकता है तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उन्हीं में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। वह उसे आवाज देने ही वाला था कि अचानक उसने देखा वह और एक दूसरा आदमी मिलकर एक बूढ़े पर टूट पड़े और जानवरों की तरह उसे नोचने लगे। ये सब देखकर वह सुन्न रह गया। लड़खड़ाते हुए वह वापस कमरे में आया ही था कि अचानक पड़ोसी दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। वह घबराया हुआ था और बोला कि उसका रूममेट पागल हो गया है, उसे छिपने की जगह चाहिए। तभी वह आदमी अपना सिर पकड़कर बाथरूम में चला गया और उसकी गर्दन के पीछे एक गहरा जख्म साफ दिख रहा था। आदमी को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उसने एक चाकू उठा लिया। उसी समय टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और जो भी काटा या खरोंचा जाए वह भी संक्रमित हो जाता है। पड़ोसी ने यह सुनकर तुरंत कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आदमी ने जोखिम न लेते हुए उसे बाहर जाने को कहा। वह किसी तरह बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। उसने दरवाजे की झिड़ी से देखा तो पड़ोसी को ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था और उसे जिंदा नोच रहे थे। वह डर के मारे जमीन पर बैठ गया और अपना मुंह बंद कर लिया। उसने अपने माता पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी उसे याद आया कि 1 घंटे पहले उसके पिता का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि वहां भी वायरस फैल चुका है और वे लोग घर में छिपे हुए हैं। जिंदा रहने के लिए उसने तुरंत तैयारी शुरू की। फ्रिज को दरवाजे के सामने लगा दिया। कौन जीबा परेना। खिड़कियों को कागज से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके और गद्दे को हॉल में रख लिया ताकि हर वक्त नजर रख सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। दरवाजे के बाहर कभी कदमों की आहट आती तो कभी कोई खटखटाता, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि बाहर इंसान है या ज़ॉम्बी, इसलिए वह चुप ही रहता। एक रात जब वह सोने जा रहा था तभी बाथरूम से अजीब आवाज आई। वह बैट उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन से गिरकर अंदर आ गया। वह तुरंत सोफे के पीछे छिप गया। वह एक खूबसूरत औरत के रूप में ज़ॉम्बी थी, लेकिन वह जानता था कि अब वह इंसान नहीं रही। मौका देखकर उसने पीछे से जोरदार वार किया और उसे गिरा दिया। जब उसे यकीन हो गया कि वह मर चुकी है तो उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और वेंटिलेशन को मजबूती से बंद कर दिया। दिन गुजरते गए, पानी कम होता गया और खाना भी खत्म होने लगा। जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह उसकी मां की 5 दिन पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसे सुनकर वह टूट गया क्योंकि उसके माता पिता 1 हफ्ते पहले ही ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो चुके थे और 2 दिन तक संघर्ष करने के बाद वे भी नहीं बच पाए। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ दर्द भरी चीखें थीं। ये सुनकर वह बिखर गया। गुस्से में उसने घर की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। फिर उसने बैट उठाया और बाहर निकलकर बदला लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ज़ॉम्बीज ने उसे देख लिया। वह तुरंत वापस भागा और दरवाजा बंद कर फ्रिज फिर से लगा दिया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि बदला लेना नामुमकिन है और 2 दिन से भूखा प्यासा वह खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। आखिरकार उसने तय किया कि वह ज़ॉम्बीज के हाथों बुरी मौत मरने से बेहतर खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ले। उसने फंदा तैयार किया और जैसे ही कुर्सी को लात मारने वाला था, उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी, जहां एक बालकनी में एक औरत जिंदा खड़ी थी। उसे यकीन ना